आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उर्दू फिकरात में उसकी पहचान और आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरॉक्टिव। ये सारा कुछ हम एक ही वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस is a tense which is used to show actions that are completed in a specific point of time in past। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जो उन एक्शंस को जाहिर करता है जो कि माजी में मुकम्मल हुए हों। अब उर्दू फिकरात में आखिर पे आपको क्या नजर आएगा, अलिफ छोटी है बड़ी है, ये इसकी पहचान है उर्दू फिकरात में। अब आगे जाके हम देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरॉक्टिव, इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव यानी मुस्बत फिक्रे, नेगेटिव मनफी फिक्रे और इंटरॉक्टिव सवालिया फिक्रे। अब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरॉक्टिव, इंटरॉक्टिव की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अक्सर बच्चे गलत बोलते हैं, इंटरोगेटिव बोलते हैं। इंटरोगेटिव नहीं होता है, इंटरॉक्टिव होता है। अब आगे पॉजिटिव में आप देखेंगे फॉर्मेशन मैंने ब्लू में दी हुई है और ब्लैक में उसकी एग्जाम्पल्स नहीं है, और साइड पे जो छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स वो दी हुई है, रूल्स जो कि आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। अब पॉजिटिव की फॉर्मेशन हम देखते हैं, सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी प्लेड, कैच्ड, रैन एक्सेट्रा, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम हो रहा है। अब यहाँ पर देखें जो मैंने एग्जांपल दी हुई है, सिंगुलर और प्लूरल 2 टाइप्स की एग्जांपल दी हुई है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले तो हम सिंगुलर एग्जांपल देखते हैं, द बेबी प्लेड, बच्चा खेला। अब यहाँ पे आप देखें कि प्लेड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया जैसे कि हमने फॉर्मेशन में पढ़ा था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैंने दिया हुआ है एग्जांपल में। अब प्लूरल में भी वही आता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम है दोनों में, सिंगुलर में प्लूरल में दोनों सेम है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है। ठीक है, ईडी यानी वर्ब के साथ ईडी लगना है, जैसे प्लेड, कैच्ड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव यानी मनफी फिक्रे, उसकी फॉर्मेशन देखें कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सिर्फ डिड नॉट का इजाफा होना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्ले, कैच, रन एक्सेट्रा, ये सारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब डिड नॉट लगाने के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा। आप सिंगुलर में देखें द बेबी डिड नॉट प्ले और प्लूरल में दे डिड नॉट प्ले। यहाँ पे आप देखें कि सारा दोनों मतलब सेंटेंसेस सेम है, और जो हमारे पास ये जो है ना वर्ब, इसके साथ ईडी नहीं आया है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ आया है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है और साथ डिड नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब आना है। अब इंटरॉक्टिव की तरफ आते हैं, जो डिड है यानी जो हमने ऊपर कहा था हेल्पिंग वर्ब, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा यानी जो काम कर रहा है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इधर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, फिर ऑब्जेक्ट आना है। अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही थी लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। अब डिड द बेबी प्ले और डिड दे प्ले। अब यहाँ पर देखें डिड यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि सवालिया फिक्र है, फिर द बेबी यानी सब्जेक्ट आता है, फिर प्ले यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वैसे ही प्लूरल में होता है, कोई चेंजेस नहीं आनी। सिर्फ ये याद रखना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पॉजिटिव में लगना है, पॉजिटिव यानी मुस्बत फिक्रे में, और जो नेगेटिव हैं और इंटरॉक्टिव सेंटेंसेज हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन हम देखते हैं, एक्सेप्शन नहीं है ये रूल है, ये याद रखना है आपने। ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन हैं और साथ ही साथ आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड लगेगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स में द बेबी डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले। द बेबी सिंगुलर है, दे प्लूरल है, लेकिन फिर भी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, डिड लग रहा है दोनों सूरतों में। तो ये रूल है, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब मैंने तीनों हालतें यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरॉक्टिव, इन तीनों हालतों के आगे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं सिंगुलर में और प्लूरल में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए और आप एनालाइज करें इस टेबल के थ्रू। अब सबसे पहले हम सिंगुलर की तरफ जाते हैं, बच्चा खेला, द चाइल्ड प्लेड। जैसे कि हमने ऊपर जिक्र किया था कि द चाइल्ड यानी सब्जेक्ट, उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड आना है। ठीक है, अब आगे बच्चा नहीं खेला, डिड नॉट, द चाइल्ड डिड नॉट प्ले। अब यहाँ पर चाइल्ड यानी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आना है क्योंकि मनफी फिक्र है, और साथ ही प्ले यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आने, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आने। अब इंटरॉक्टिव में डिड जो होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि ये सवालिया फिक्र है, और फिर द चाइल्ड प्ले, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आने। अब प्लूरल में देखते हैं, द चाइल्ड प्लेड, बच्चा खेला यानी बच्चे खेले। अब यहाँ पे आप देखें कि द चिल्ड्रन प्लेड, यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है, साथ ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड आ जाने, सेम ऊपर वाले फिक्रे की तरह ही है ये। अब यहाँ पर देखें बच्चे नहीं खेले, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले, यहाँ पर डिड नॉट का इजाफा आना है क्योंकि मनफी फिक्रा है, और साथ ही प्ले यानी
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है इसके साथ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आना है। जैसे कि हमने ऊपर वाले फिक्रे में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है, वैसे ही नीचे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है। क्या बच्चे खेले, डिड द चिल्ड्रन प्ले। अब यहाँ पे डिड जो आना है यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और फिर चिल्ड्रन प्ले यानी प्लूरल चिल्ड्रन है, फिर साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है, जैसे कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा था। अब यहाँ पे आप देखिए कि पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आना है, played, catched, etc. अब नेगेटिव और इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर की मैंने PDF फॉर्म में नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश पर या पर्सनल ग्रोथ पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो लाजमी एक्स मोटिव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।